आज हरेले का पर्व और मुझे था कि हरेला नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं थे, बस वाइट फूल और ये शमिका और ये पत्तियाँ, गेंदे की पत्तियाँ। फिर पूजा करते करते मैं बस येलो 2 फूल और पत्तियाँ। फिर मैं हिमा भाभी को मैंने फ़ोन किया कि भाभी आपके पास हरेला होगा? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ है। मैं भागते हुए पूजा छोड़ के गई और मुझे हरेला मिला और उन्होंने इतनी ढेर सारे मुझे फूल भी दिए। गुड़हल के, कनेर के भी लाई, लेकिन मुझे लगता है कि कनेर का फूल भगवान पे नहीं चढ़ता है, विशेषकर राम जी पे कनेर का फूल नहीं चढ़ता है। विष्णु भगवान और शिव जी पे चढ़ता है बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ में ही, हमारे पहाड़ में ही मनाया जाता है ना। तो मैं जब से मेरी शादी हुई तब से मैं ज़रूर मनाती हूँ, चाहे कुछ भी हो। बच्चों को, विशेषकर बच्चों को पहले भगवान जी में चढ़ाते सारे भगवानों में, फिर बस 1-2 भी मिल जाता तो भी बहुत था। फिर पैर में, घुटने में, फिर कंधे पे, फिर सर पे रख के बच्चों को जी रहा जग रहा, तो यही कहा जाता है, उनको विश किया जाता है, स्वास्थ्य संबंधी या कुछ भी। तो एक परंपरा सी चली आ रही है, वो जो मैंने कभी छोड़ा ही नहीं अभी तक शादी के बाद। जो भी था, मैं सोची थी इस बार मुझे हरेला नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, मैं पत्तियाँ ले लूँगी, जो भी फूल होगा चढ़ा लूँगी। तो खुशी खुशी मैंने सारे भगवान को, शिव जी और पार्वती को, विशेषकर इस सावन का महीना इसी दिन से शुरू होता है। बस कनेर मैंने नहीं चढ़ाया, मेरा मन नहीं माना कि मैं कनेर क्या चढ़ाऊँ। वैसे विष्णु जी में चढ़ सकता था, पीला, और साईं जी में, लेकिन मैंने नहीं चढ़ाया। ये सभी भगवान को मैंने ये सबसे पहले हरेला चढ़ाया। फिर मैं तुलसी हमेशा करती हूँ, हर तीज त्यौहार में, जो बड़े त्यौहार में मैं करती हूँ तुलसी की पूजा। वो नियम है, ये नहीं कि मैं आज पहली बार कर रही हूँ, वो मेरे बच्चों को भी पता है और घर में सब जानते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कि तुम पूजा करिए, ये जो पूजा करने आएगा आएगा, बट कोशिश करती हूँ कि तो आरती ले लो। और बस फिर मैंने तुलसी जी पर आरती ली। और मेरा नियम है कि मैं इस दिन कुछ हरेले के दिन मैं ज़रूर लगाती हूँ, ज़रूर। ये आज का नहीं, जब से मेरी शादी हुई मैं, नियम है, तुलसी तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। और इत्तेफाक देखो, ये तुलसी मैं सोच रही थी कि मेरे पास तुलसी बड़े बड़े हैं, लेकिन छोटी मेरे पास कभी लगते ही नहीं है। ये पहली बार है जो खुद से लग गया था, ऊपर वाली की कृपा से। 2-3 फूल, एक ये और एक ये पीछे वाला, हाँ, ये खुद से लग गया। मैं हमेशा कहती थी कि सबके पास बीज गिरता है और लग जाता है, और मेरे पास लगा। इस बार देखो 2-3 फ्लावर, मतलब तुलसी जी लग गई थी, तो मैंने इनको निकाल के इकट्ठे लगे थे। मैं सोचा था कि हरेला उस दिन करूँगी, तुलसी एकादशी के दिन। मैंने कहा नहीं, उस दिन नहीं करती हूँ, आज का दिन ही मुझे लगा। और भाभी के पास से भी मैं 1-2 ले आई थी, ये मुझे मिला, बेलपत्री मिला। फिर मैंने फटाफट तुलसी जी की पूजा की। और हरेला शांति, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। बच्चों के सर में दूबा रखा जाता है और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये रही जाग रहे, हमेशा खुश रहिए। ये हम जब रिजॉर्ट में गए थे तो वहाँ पे भी हमारा हनुमान जी, दुर्गा और साईं जी, तो मैंने इन्हीं को सबको भगवान माना और पूजा की। हनुमान जी हैं। ये प्रसाद मैं हलवा बनाया, खीर बनाया, और इतना सारा मुझे हरेला मिला, इतना खुश हुई। मैंने भगवान जी चढ़ाया, आलू, हलवा, पूरी, खीर सब बनाया। था तो कुछ सामान नहीं, फिर भी हमने चलो सबको, बच्चों को मैंने पूजा की। बस एक देखिए ना, बस खाली वहाँ पे एक बेंच था, तो मैंने उसी में ही पूजा की। तो मैं वही कह रही हूँ। और इस दिन मैं ज़रूर बोती हूँ, मेरा नियम है। आज कितने साल हो गए, 30-35 साल से ऊपर हो गया, मुझे ज़रूर मैं बोती हूँ। और कुछ भी ना मिले, क्योंकि कहते हैं ना कि हरेले के दिन कुछ भी आप बो, काट के कुछ भी, तो ज़रूर लग जाता है। मैं तुलसी इस दिन और कुछ भी नहीं बोल तो तुलसी ज़रूर बोती हूँ। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं कुछ बहुत प्लांट है मेरे पास, मुझे बोना था, लेकिन हेल्थ और टाइम की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी इस बीच। तो मैंने कहा चलो आज के दिन ही मेरा, चलो मुहूर्त निकला, समझो या जो भी समझिए। फिर मुझे 2 बेलपत्री दी थी उन्होंने, हिमा भाभी ने। तो मैं बहुत खुश हुई, आज के दिन मुझे बेलपत्री मिली, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ नहीं। पूजा के बाद फिर मैंने प्लांट की तैयारी की। देखी, पसीने से मैं बिल्कुल भीग गई थी। आज गर्मी भी काफ़ी थी, बारिश होने के बाद उमस सी हो रही थी। तो अपने हाल देखो, मतलब कि बिल्कुल भीग से गई थी मैं तो मैंने की तुलसी है, तो मैंने 2-3 तो तुलसी, 3-4 करीब तुलसी बोई है। और मैं ये तैयारी कर रही हूँ बेलपत्री की। आज मुझे 2 बेलपत्री मिला है, जो मैं बहुत खुश हुई। देखो, मैं 2 बेलपत्री लगा ली, और एक ये और एक दूसरा और फिर मैंने लगाया। और देखो,
कैसा होता लग, मुझे उम्मीद है कि लगेगा ज़रूर लगेगा, 2 में से 1 तो लगेगा, क्या पता दोनों ही लग जाए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। और सावन के महीने में तो मैं ज़रूर बोती हूँ। नैनीताल में मुझे याद है कहाँ कहीं बहुत काफ़ी जगह से, कभी निहारिका से, कभी किसी से पहले बात कर लेती थी, कभी जहाँ मुझे जो अच्छा लगता था मंगवा लेती थी बच्चों से प्लांट या जो भी, और मैं ज़रूर बोती थी। और नियम है मेरा कि हरेला के दिन मैं ज़रूर बोती हूँ। मुझे याद है रिजॉर्ट में भी मैंने खूब चीज़ें हरेला के दिन बहुत चीज़ें बोई थी और वो और विशेषकर आज के हरेला से मतलब क्या, हरियाली। तो हमें पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए, तो मैं इंसान को करना चाहिए। मैं तो पूरे 12 मास ही करती हूँ। अभी मैं 2-4 दिन पहले मैंने पूरे 4 घंटे तक मैंने अपने प्लांट को ठीक किया, नए लगाए, पानी डाला, मतलब हर चीज़ मैंने मैं नैनीताल गई थी तो मेरे प्लांट सारे ख़राब हो गए थे, तो मैंने उसको ठीक किया। ये भी मैंने तुलसी भाभी कहाँ से लाई थी, फिर मैंने ये भी लगा लिया, 2 वहाँ से ले आई, 2-3, और मेरे भी यहाँ 2-3 लग गए थे इस बार, तो फिर मैंने तुलसी में मेरे को अच्छे लगे। तो मैं वही कह, हरियाली का मतलब यही नहीं कि हम फ़ोटो खींचें, बस एक प्लांट लगाएं। कोशिश तो ये करें कि ना हमको याद ध्यान होना चाहिए कि कोविड टाइम में हम कितना परेशान थे। इस प्लांट के पास जा के हम वो करते थे, प्राणायाम करते थे और सांस लेने की कोशिश करते थे। तो मुझे तो याद है, मैं तो भूल ही नहीं हूँ। उसके बाद तो मैंने, वैसे पहले से मुझे शौक़ था, फिर यहाँ पे स्पेस भी ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, बहुत छोटा स्पेस है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, मुझे वो प्लांट वो तो बोना ही है। एक गुड़हल का, और इस प्लांट को उन्होंने बस लगाया और चल दिए वो। मैंने कुछ काम, ये मेरी अपराजिता के फूल की सीड्स बीज है, तो मैंने रख लिए थे। आज मुझे ठीक इत्तेफाक से रखे हुए थे तो मुझे ये मिल गई, तो मैंने कहा चलो आज हरेले के दिन लगाती हूँ कुछ, देखो कितना लगता है। नहीं, पहले थे मेरे पास, अब सारे सूख गए हैं। तो मैंने बेलपत्री वाली प्लांट बहुत बड़े थे पॉट, तो मैंने कहा चलो इसी में डाल दिया जाए, जितने भी लगेंगे। तो आज के दिन से अच्छा और क्या होता, तो मैंने आज इसमें डाल दी। और हरेले का त्यौहार कहते कि वर्षा ऋतु के आगमन पर, यानी कि नई जब फसल होते हैं तो उसके वेलकम, स्वागत के लिए मनाया जाता है, विशेषकर किसान लोग। तो हरेला का शब्द ही वही है कि हरियाली, तो हमें प्रकृति की हरियाली और समृद्धि को दर्शाता है ना, तो हरेला। तो हरेला पर्व कहते हैं कि जब भी होता है 2 दिन पहले ही बोया जाता है। तो कहते हैं अक्सर कहते टोकरे में 9, 7 या 9 अनाज होते हैं, तो कहते हैं कि जो अपने सबसे घर के बड़े होते हैं, सयाने होते हैं, वो बोते हैं। मैंने तो कभी बोया नहीं। ये जो पॉट है देखिए, तो मैं ये दिल्ली से लेके आई थी, तो आज इसका टाइम लगी गया जी, इसको मैंने बोना। ये देखो, बस एक काम किया इसने, ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। मैंने सोचा कि जेट प्लांट जो हार्डली प्लांट होता है उसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शायद इसमें यही अच्छा लगेगा, क्योंकि फूल लगाती हूँ तो फिर वही हो जाता है, फिर वो ख़राब हो जाते हैं। तो प्लांट तो मैंने बहुत लगा रखे हैं, अब सब समेटना है। जेट प्लांट देखिए 1 साल में ही इतना इसका तो मजबूत हो गए हैं इसकी। मैंने कटिंग की ही नहीं, तो मुझे लग रहा करना चाहिए था मैंने। बस यही हो जाता है, कभी समय नहीं मिलता। इतने प्लांट बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, तो मैंने देखो इतना काफ़ी इसके बोंजाई बन सकता है। बस मैंने सोचा कि चलो इसको पूरी कटिंग कर दी मैंने इसकी, फिर इसकी पत्तियाँ या जो भी समझो इसको मैंने पॉट में मैंने सोचा कि डालूँगी और कुछ उसमें एक शेप दूँगी। फिर आज मैंने इतने अच्छा लग रहा था, मैंने इसकी कटिंग कर ली, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। देखो पतला से एक डंडा डाला था मैंने, देखो इतना इसकी, देखो ना इतनी चौड़ाई, इतनी मोटी सी वो हो गई थी। देखिए जड़ देखो इसकी कितनी अच्छी सी हो गई है। नहीं तो नन्ना सा एक टुकड़े से मैंने देखो इतना लग गया। ये इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और ये मेरा लगता भी अच्छा ही है। और कहते हैं कि जेट प्लांट के लिए बहुत कुछ, इसको मैंने बीच बीच में बस नाखून से थोड़ा सा ना, बोलते हैं कि खरोंच सा मार लेना चाहिए। और ये जेट प्लांट मुझे पसंद है। कहते हैं सुख समृद्धि के लिए, धन के लिए होता है, बट ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो इसी के लिए मुझे बहुत वो लगता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। बस इसमें थोड़ा बजरी मिला के, मैंने इससे पहले भी मैंने कितनी क्वांटिटी में डालना चाहिए सब
एक वीडियो बना रखी है, उसको मैंने फटाफट बनाया। बस आज मैं सुबह से यही काम में लगी हूँ। एक इतना मतलब कि थक गई, बस थोड़ी देर में मैंने एक शॉर्ट्स बनाया। ये रह जग रहे माया उपाध्याय का ये गाना ये गाना सुनते सुनते मैंने काम किया और सुनते रहने को मन कर रहा था और ऐसे एकदम से रोना सा आ रहा था। पता नहीं क्यों, एक इमोशनल मतलब ये गाना ही ऐसा है कि किसी इंसान को बुरा लगेगा। और मेरी तो हालत इतनी ख़राब हुई कि मैं बता नहीं सकती। देखो इतना पसीने से लथपथ, और मैं सोचूं कि मेरे कौन सी जेठ जी या ससुर जी हैं जो दुपट्टा लेके मैं बैठी हुई थी। ये देखो मतलब कि पूरा भीग गई थी। क्योंकि शाम का टाइम हो गया। सुबह से मैं मतलब क्या पहले पूजा, उसके बाद बस नाश्ता नहीं, सोचो ब्रंच किया मैंने, लंच नहीं ब्रंच। और उसके बाद मत पूछो मेरी जो कंडीशन होगी ना, आईब्रोज में से, चिन से, हर जगह से एकदम पसीना पसीना, पानी टपक रहा था। फिर जाके मुझे पूरे कपड़े चेंज करने पड़े। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बस मैं शिद्दत से, मैं पूजा करती हूँ तो शिद्दत से, योगा करती हूँ तो मैं शिद्दत से, मतलब मेरा हर काम, मैं प्लांट का काम भी देखो तो मैं अब सुबह से लेके रात होने को, शाम होने का हो गया है। और मैंने फटाफट मैंने इसमें बस ये होल सा कर दिया सारे प्लांट में। फिर मैंने प्लांटों को इसमें एक एक करके ये फटाफट डालती गई, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही थी, चिपचिपी सी गर्मी। कब करूं और कब भागूं, ये हाल हो रहा था। सुबह से मेरा हर काम, पिछली बार भी अभी इतना घंटा लगाया था मैंने एक बार, और अभी भी वही हाल था कि कब करूं और कब भागूं। और तब काम करना कब से, मैं सोच लीजिए मुझे लाए हुए ये 1 साल होने वाले इस पॉट को। जन्माष्टमी में लाई थी मैं, अगस्त के टाइम में। जस्ट अब जुलाई के बाद 1 महीना बचा है, कुछ बो ही नहीं पाई। इसमें क्या बोऊं समझ में नहीं आ रहा था। आज मुहूर्त निकला और ये हार्ट शेप कन्यारी का लाई। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने पूरा मिट्टी फिर फेंक दिया और देखा तो वाकई में इसके होल में कुछ पत्थर डाला ही नहीं था। इससे पहले पता नहीं कैसे ऐसी गलती हो गई है। फिर मैं दोबारा इसमें फिर वही प्लांट और बजरी और सब बराबर मात्रा में डाला। कभी वही छोटी छोटी गलती हो जाती है। एक मिट्टी में जब बिल्कुल फंगस सा लगा था तो मैंने फिर वो नहीं डाला। ये पुरानी मिट्टी थी तो मैंने पहले इसको निकाल लिया, फिर दोबारा बनाया। तो वही कि हरेला का मतलब ये नहीं कि बस खाली फ़ोटो खींचनी है हमने। वही हर एक इंसान अपने अपने घर में ना प्लांट बोएगा। तो देखो मैंने तो पूरा घर जंगल बना रखा है। सब यही कहते हैं मुझसे। और थोड़ा मैं कम करूँगी, सबको हटा के सब अब अच्छे रखूँगी। बाकी सब ये देखो इतना सुंदर मेरा हार्ट शेप में था। और मैं जब देहरादून गई थी तो लौट के आई तो मेरा ये हाल हो गया था। देखिए मैंने ये डाला भी था हार्ट शेप का, ध्यान होगा आपको, और उसका ये हाल हो गया। देखिए बहुत बुरा लगता मुझे जब ये सब हो जाते हैं, लेकिन फिर मन को मैं कंट्रोल कर लेती, कोई नहीं। ये देख के तो मुझे हार्ट जब मेरा दोनों ख़राब होता मुझे बहुत बुरा लगा था। तो मैंने सोचा कि देखिए कि मैं इसको एक दूसरा हार्ट से जो निहारिका ने दिया था, लोहे का ले आई थी, एक शेप सा बना हुआ। एक तो मैंने वो लिया है तो दूसरा मैंने कहा चलो इसी में डाल लेती हूँ। फिर इसको मैंने आगे से बांध दिया था। ये देखो मैंने नैनीताल वाला, नैनीताल की जो तुलसी है, अभी मैंने तुलसी एकादशी के दिन बोया था। अभी मैंने बहुत प्लांट बोए, लेकिन मैं भी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि टाइम इतना नहीं था और मेरा मोबाइल भी भरा हुआ है। बस मैं कुछ दिखा रही हूँ मैं, जेट प्लांट का और 2-4 जो मैंने बोए थे, एक्स्ट्रा नहीं, क्योंकि न मेरे पास टाइम था, नहीं अभी आपको दिखाने का है इतना सब कुछ। अब ये देखिए ये कॉर्नर सा है मेरा ये सामने गेट के पास। तो मैंने कहा चलो आज हरियाली के दिन थोड़ा सा आपको भी दिखाऊं ये सारे से प्लांट। और जो मैंने आज बो रखे हैं, ये मेरे सब ये सारे प्लांट मैंने ही बोए रखे हैं, नन्हे से बोए थे। आज देखिए आज इतने बड़े हो गए हैं। तो मैंने कहा हरियाली के उपलक्ष्य में जरा आपको भी मैं थोड़े अपने एक साइड के प्लांट दिखाऊं।
ये देखिए, ये भी मेरा नन्ना सा बोया था, ये भी एकदम से अभी भी। ये बहुत छोटा प्लांट लाई थी मैं, आज इतना बड़ा हो गया। और ये भी बस मैं जस्ट इसको तो कुछ ही 1 साल भी नहीं हो रहा है, ये भी बड़े अच्छे से ग्रोथ हो गया है। और ये मैं पीछे का पिक भी दिखाती हूँ। ये प्लांट देखिए भी मैं खुद से लाई थी, बहुत नन्ना सा, कभी बीच में बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन आजकल बारिश की वजह से बड़ा अच्छा हो गया। इसको बहुत देखना पड़ता है, मतलब खूब प्यार से लग रहा है, बीच में ख़राब हो गए थे। और ये प्लांट है, वैशाली के पापा ने मुझे दिया था, बस खाली छोटा सा एक डिब्बे में दिया था। आज ढेर सारे तीन डब्बे तो इतने बड़े बड़े हैं मेरे पास स्नेक प्लांट। और दीवार में भी एक और लगा रखा डिब्बे में मैंने, टिन में। ये तो प्लास्टिक के गमलों में लगा रखा टिन, खूब अच्छे से लग गए, बहुत बढ़िया। इसे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्नेक प्लांट को बड़े प्यार से लगता है। तभी के तो सारे, ये देखो ये तुलसी, ये सब तुलसी लगाई थी मैंने, ये तो लगी पहले से लगी थी। पसीने से तो मैं नहीं बता सकती कि मेरी कंडीशन। ये भी तुलसी बोई मैंने। और इस स्वर्णिका वालों ने दिया था ये प्लांट, ये भी ख़राब हो गया था। ये भी मैंने काफ़ी धूप में और अंदर बाहर रखने के बाद ही कुछ ठीक हुआ है। और ये जो मैंने आज बनाया प्लांट, और पीछे भी मेरे बहुत प्लांट हैं, बस मैं एक कॉर्नर के प्लांट दिखा रही हूँ साइड में रख के। ये मेरा हार्ट है, शुक्र है भगवान का कि ये मैंने अब नैनीताल से आने के बाद थोड़ा ठीक कर लिया। ये भी तुलसी है। और ये है मेन जो मुझे बहुत सुंदर लगता है, ये मैं दिल्ली से लाई हूँ। आज इसमें मैंने लगा ही लिया जेट प्लांट, सोचा था कुछ और, मैंने कहा चलो आज इसी में ये भी लगा के देखती हूँ। तो बस आपने देख लिया, और हरेला की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस ऐसे ही हरा भरा रहे, सब लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, समृद्धि रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ऐसे जैसे हरा भरा है, ऐसी लोगों की ज़िंदगी भी रहे। ये देखिए ना, ये मोरपंखी है, इतनी बड़ी बड़ी, बहुत नन्ना सा प्लांट लाई थी मैं। ये देखिए 2 प्लांट इतने भरे हैं, और 2 प्लांट मेरे पास और थे, वो 2 मैंने, 2 कहते हैं कि 2 लगाना चाहिए, तो मैंने 2 रिजॉर्ट में भेजे हैं। और ये सारे प्लांट अब मैं ये बस एक कॉर्नर दिखा रही हूँ। तो मैं वही कह रही हूँ कि बस हरेले का मतलब केवल एक प्लांट लगाना नहीं है, और ऐसे ही सभी सुखी रहें, खुश रहें, हैप्पी हरेला। और मैंने कहा हरेला के उपलक्ष्य में मैंने पहना भी, मैं हमेशा हरेला और सावन के महीने में हरा ही पहनती हूँ। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब परिवार सब सुखी रहें, खुश रहें, शांत रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।